Hello everyone, welcome to Med Sparkles. अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी अल्ट्रासाउंड का इंट्रोडक्शन और उसकी फ़िज़िक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं अपनी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हम इमेजेस लेते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के। इसकी इंडिकेशंस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को कोई एब्डोमिनल पेन है या कहीं स्वेलिंग हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, चीप है, इसकी ये इतना जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे वगैरह हैं तो थोड़े महंगे हो जाते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो ये इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है, तो इसका काफ़ी एडवांटेज है। इसके अलावा ये बायोप्सीज में एज अ गाइडेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए बेसिकली कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में जो है वो डॉक्टर जो है वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि आपने कुछ देर की फास्टिंग चाहिए होती है ताकि बॉवल गैसेस जो हैं वो इमेज को ख़राब ना करें। तो इसमें हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं जिसे हम बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसके इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो ये पेनलेस होता है, वाइडली अवेलेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू सीटी, एमआरआई, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इसमें। क्योंकि हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जबकि एक्सरे, सीटी वगैरह जो है उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज भी करती हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है इसमें होती है साउंड वेव्स। इसमें रियल टाइम इमेजिंग होती है और प्रेफर्ड इमेजिंग मोडालिटी है फॉर ओब्स पेशेंट्स। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें आपने जो है बेबी को उसकी एज देखनी है, उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी देखनी है, तो उसके लिए प्रेफर्ड मोडालिटी होती है क्योंकि इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और ये बॉडी सेल्स को डैमेज नहीं करती। जबकि एक्सरे जो है वो ओब्स के पेशेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड जो है मोस्टली वाइडली जो है वो यूज़ होता है पूरी दुनिया में। बेसिक जो इमेजिंग मोडालिटी है उसमें अल्ट्रासाउंड ही आता है। आपको कोई पेन है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको कोई ट्रॉमा हो गया है, तो फर्स्ट जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो अल्ट्रासाउंड की तरफ ही करता है। ये एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये आप देख सकते हैं इसमें स्कैन हो रहा है, तो ये आप मशीन को देख लीजिए। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका इमेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसकी फ़िज़िक्स क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम। जो साउंड वेव्स होती हैं जिनके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड में इमेज लेते हैं वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, और इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं करती। मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे हवा है, पानी है, कोई ना कोई चीज़ इनको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होती है। हमारी बॉडी में साउंड वेव्स आती हैं, वहाँ पे भी हमारी बॉडी एज अ मीडियम जो है वो यहाँ पे काम करती है। साउंड्स जो है मैकेनिकल हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, और मैटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर साउंड टू ट्रैवल। वही बात है कि इसमें मीडियम जो है वो साउंड वेव्स को लाजमी चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ साउंड्स। साउंड्स की तीन टाइप्स होती हैं, इंफ्रा साउंड्स होती हैं, ऑडिबल साउंड्स होती हैं, और अल्ट्रा साउंड वेव्स होती हैं। इंफ्रा साउंड जो होती हैं वो बिलो 20 हर्ट्स होती हैं, यानी 20 हर्ट्स से कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमें सुनाई नहीं देती हैं। आगे ऑडिबल साउंड्स आ जाती हैं 20 to 20,000 हर्ट्स। ये वो रेंज है फ्रीक्वेंसी की जो नॉर्मली इंसान सुन सकते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें होती हैं, हम बोलते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, म्यूज़िक होता है, वो सारी ऑडिबल रेंज में आती हैं। उसके बाद आ जाती है अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड जो है वो 20 हर्ट्स से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं और हम इनको नहीं सुन सकते। और यही वेव्स जो हैं ये यूज़ होती हैं मेडिकल पर्पस के लिए। अल्ट्रासाउंड मशीन के कुछ पार्ट्स पे हम बात कर लेते हैं। पहले आपके लिए ज़ाहिर है जानना ज़रूरी होगा कि अल्ट्रासाउंड के पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, उनका क्या काम होता है। उसके बाद इसकी हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे।
तो इसमें आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड का पहले तो आ जाता है एलसीडी आ जाती है जिस पे इमेज जो है वो शो होता है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर को हम प्रोब भी कहते हैं और इसके थ्रू इसको हम पेशेंट की बॉडी पे मूव करते हैं। इसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं, पेशेंट की बॉडी में जाती हैं और वहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। उसके बाद ये पल्स कंट्रोल है जहाँ से हम पल्स को कंट्रोल करते हैं, कितनी पल्स डालनी है, कहाँ तक पेनिट्रेट करनी है, वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू इसमें नेबुलोजी होती है। इसमें हम पेशेंट का नाम एंटर करना है, अपने डाटा एंटर करना है। इसके अलावा कुछ और इसमें बटन्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आगे अल्ट्रासाउंड की नेबुलोजी वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसमें जिसके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो इमेज में कन्वर्ट होते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी कन्वर्जन के लिए सीपीयू जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। डिस्क स्टोरेज है। यहाँ पे जो हम एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया है उसका जो इमेजेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। लेटर वो हमारे लिए होता है कि काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जब कभी बाद में हमें दोबारा से उस पेशेंट का डाटा चेक करना होता है, तो उसमें ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम पेशेंट का डाटा जो है वो सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर के थ्रू हम उसी टाइम फ़ौरन जो इमेज है उसको प्रिंट कर सकते हैं। हाउ डज एन अल्ट्रासाउंड मशीन वर्क? अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे वर्क करती है? पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांसड्यूसर प्रोब है, इसके थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड वेव्स को, वो बॉडी में जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और उनको हम इकोज़ की फॉर्म में रिसीव करते हैं। जो बॉडी में हम भेजते हैं वो साउंड वेव्स होती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं उनको हम इकोज़ कहते हैं। वो इकोज़ जो हैं वो आगे से सीपीयू में जाती हैं, सीपीयू में जाके वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं और वहाँ से वो एक तो स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर हो जाती हैं, दूसरा वो मोनीटर पे जाके हमें इमेज जो है वहाँ पे मोनीटर पे वो शो करवा देती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो इमेज की सूरत में हमें मोनीटर पे नज़र आते हैं। और अगर हमने प्रिंट करना है पेशेंट का इमेज तो वो ऑफ कोर्स हम प्रिंटर के थ्रू वो उसे प्रिंट कर सकते हैं। इन अल्ट्रासाउंड फॉलोइंग इवेंट्स हैपन। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं ये हम इसमें देखेंगे। द अल्ट्रासाउंड मशीन ट्रांसमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी 1 to 12 मेगाहर्ट्ज साउंड पल्सेस इनटू द बॉडी यूजिंग अ प्रोब। एक ट्रांसड्यूसर या प्रोब, उसके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को बॉडी में ट्रांसमिट करती है। द साउंड वेव्स ट्रेवल इनटू द बॉडी एंड हिट अ बाउंड्री बिटवीन टिश्यूज़, बिटवीन फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड बोन। जो साउंड वेव्स होती हैं वो बॉडी में जाती हैं और वहाँ पे टिश्यूज़ को, फ्लूइड को, बोन्स को हिट करती हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि वो बोन के साथ रिफ्लेक्ट की हैं तो उनकी इकोजेनिसिटी क्या होगी, अगर वो फ्लूइड के साथ हिट की हैं या सॉफ्ट टिश्यू के साथ की हैं तो हमारे पास इमेज किस तरह का आएगा, तो वो ऐसा ऐसा हम लोग डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक टू द प्रोब वाइल सम ट्रेवल ऑन फर्दर अंटिल दे रीच अनदर बाउंड्री एंड देन रिफ्लेक्ट बैक टू द प्रोब। साउंड वेव्स जब बॉडी में जाती हैं तो वहाँ पे कुछ वो स्टार्ट में ही किसी ऑर्गन के साथ हिट कर जाती हैं, कुछ को डीप पेनिट्रेट करना पड़ता है और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो उनकी फिर इमेजेस जो हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, उनकी इकोजेनिसिटी में डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से हमें मॉनिटर पे डिफरेंट इमेजेस नज़र आते हैं। They reflect the reflect waves are detected by the probe and relayed to the machine. The machine calculates the distance from the probe to the tissue or organ using the speed of sound in tissue जो कि 1540 है मीटर पर सेकेंड and time of each echo's return usually on the order of millions of a second. The machine displays the distance and intensities of the echo on screen forming a two-dimensional image. हमें 2D इमेज जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, उसमें डिफरेंट इंटेंसिटीज़ जो हैं इकोज़ की वो हमें नज़र आती हैं जिसकी वजह से हमें इकोजेनिक इमेज भी नज़र आएगा, हाइपोइकोइक भी नज़र आएगा और एन इकोइक भी नज़र आता है। ऑल एनर्जी कम फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, ऑल वी सी आर रिफ्लेक्शंस एंड स्कैटर्स। जो भी इमेजेस हमें नज़र आते हैं वो रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो इमेजेस हमने भेजी होती हैं बॉडी में वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती हैं, उनकी इंटेंसिटीज़ जो हैं, उनकी एनर्जी चेंज होती है,
कुछ स्कैटर हो जाती हैं। तो ये सारा फिनोमेना मिल के जो है वो एक इमेज प्रोड्यूस करता है। ये नीचे आपको अल्ट्रासाउंड के इमेजेस नज़र आ रहे होंगे। एक में तो ये ओप्स का पेशेंट है, उसका अल्ट्रासाउंड किया गया है, और दूसरे में ये यहाँ पे आपको यूट्रस नज़र आ रही होगी। इसमें आपको हाइपर इकोहिक जो है वो वॉल्स भी नज़र आ रही हैं, एनीकोहिक एरिया भी नज़र आ रहा है, और हाइपर इकोहिक एरिया भी नज़र आ रहा है। तो ये सब मिलके एक अल्ट्रासाउंड इमेज बनाते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अल्ट्रासाउंड जो है कैसे वर्क करता है, उसके बेसिक पार्ट्स कौन से हैं, और कैसे हमें एक अल्ट्रासाउंड इमेज मिलता है। आगे उसकी आ जाती है फ़िज़िक्स। इंशाल्लाह फ़िज़िक्स हम अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। Follow us on Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, and subscribe us on YouTube. For more information, visit our website www.mythsparkles.blogspot.com. For more interesting videos, stay tuned with us. Thank you.